बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं कि यूरोप में और यूरोपियन कंट्रीज में स्पेशली पीएचडी की और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो भी पोजीशन होती हैं फुली फंडेड, वो किस तरह हम सर तो उसके लिए वैसे तो काफी सारी वेबसाइट हैं, जैसे यूरास हो गई, एकेडमिक पोजीशन हो गई। तो उनमें से एक ये जो मैं ज्यादातर इस्तेमाल करता हूँ वो है academicpositions.com। और क्योंकि इसका फिल्टर जो है वो बहुत ही एडवांस लेवल का है और आप लोगों को कंट्री बाय कंट्री, मेजर में, आपके फील्ड में और हर कॉन्टिनेंट के हिसाब से आपको सर्च करके देता है पोजीशन। तो आज से सपोज हम पीएचडी की पोजीशन ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ से हम फिल करेंगे पीएचडी पोजीशंस और यहाँ से आके हमें फील्ड सिलेक्ट करेंगे कि भाई हम कौन सी फील्ड के हैं। सपोज मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, इंजीनियरिंग में फिर उन्होंने बहुत सारे और दिए हुए हैं। मैंने मटेरियल इंजीनियरिंग की हुई है। तो ये लगा कि जब आप इंटर करेंगे तो अभी देखेंगे मटेरियल साइंस में जो है वो इनकी 4 पोजीशन पहले ही अनाउंस हो चुकी है। 4 पोजीशन मतलब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में 8 पीएचडी फेलो हैं जर्मनी के इंस्टीट्यूट में, या केआईटी है, इसमें इन्होंने पीएचडी पोजीशन दी हुई है मटेरियल की। और उसके अलावा जो है पीएचडी की एक और पोजीशन है और ये एक प्लांट इंस्टीट्यूट फॉर डायनामिक कॉम्प्लेक्स टेक्निकल सिस्टम, इनमें इन्होंने एक पोजीशन अनाउंस की हुई है। सबसे पहले आपने देखना है कि इनकी जो डेडलाइन है आया कि है या वो गुजर चुकी है। तो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है क्लोजिंग इन 24 आवर्स, मतलब ये तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए तकरीबन 1 जनवरी की 15 तारीख जो है 15 तारीख की लास्ट डेट है, सेम फॉर दिस वन आल्सो। तो से सपोज हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसकी अप्लाई का क्या प्रोसेस है और क्या सूरत हाल है। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स इन्होंने लिखी हुई है कि भाई इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। आपकी यहाँ पे इन्होंने एटमॉस्फेयर फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिकल, एनर्जी स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन लर्निंग, मटेरियल साइंस, ये सब जो है इन फील्ड्स में पीएचडी इन्होंने की हुई। तो उसके साथ साथ आपने रिक्वायरमेंट्स लाजमी चेक करनी है कि भाई इसके लिए क्या रिक्वायर है। सबसे पहले जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो मास्टर डिग्री है, अगर आप पीएचडी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो। और उसके अलावा बाकी क्या कहते हैं, आपकी इंग्लिश जो है वो अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए ना आइलेट्स चाहिए ना और कोई भी मतलब टेस्ट वगैरह नहीं चाहिए आप लोगों को। बाकी ये सारी जो डिटेल्स हैं आप लोग अपने हिसाब से पढ़ लेना कि इसके लिए और क्या क्या चाहिए। तो ये जो है कहते हैं कि भाई इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। हम इसको न्यू टैब में खोल लेते हैं और यहाँ से आप अप्लाई नाउ भी कर सकते हैं। तो ये जाके उसी वेबसाइट पे लेके जाएगा जो हमने पहले ओपन की हुई है। तो इससे हम एक एक की फिर जनरल रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे कि भाई इसकी जनरल रिक्वायरमेंट क्या है। वी आर लुकिंग फॉर हाईली क्वालिफाइड एंड मोटिवेटेड साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स कैंडिडेट टू होल्ड मास्टर डिग्री। और उसके साथ साथ इन्होंने जो भी प्रोजेक्ट बताए हुए हैं उसके रिलेटेड आपका मतलब मास्टर्स हो या मास्टर का जो थीसिस है वो तरह उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो और क्या है, कौन से प्रोजेक्ट हैं, इन्होंने प्रोजेक्ट की डिटेल्स इन्होंने दी हुई है यहाँ। तो व्यू प्रोजेक्ट करते हैं तो पीडीएफ भी का डाउनलोड कर देते हैं। प्रोजेक्ट्स इन्होंने ये 8 प्रोजेक्ट्स हैं इनके, हर 8 नहीं तकरीबन 26 प्रोजेक्ट है। तो इसमें अभी हमें डेडलाइन चेक करनी पड़ेगी कि भाई क्या सूरत हाल है। आप यहाँ से देखें कि आपसे रिलेटेड कौन सा प्रोग्राम है। से सपोज ये है मॉडलिंग वाटर लैंड एनर्जी ट्रेड ऑफ एंड एनर्जी फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। यहाँ इसको हम ओपन करते हैं और इसकी A to Z इन्होंने फ्रेमवर्क दिया होगा कि भाई आपने किस तरह अप्लाई करना है, क्या चाहिए और क्या कहते हैं उसकी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, सब आपने पढ़नी है। इन केस अगर फिर भी कोई भी सवाल होती है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, देखिए यहाँ पे जैसे इन्होंने लिखा हुआ है मास्टर्स डिग्री इन एनर्जी सिस्टम एनालिसिस, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एनर्जी इकोनॉमिक्स और रिलेटेड विद गुड ग्रेड्स। द कैंडिडेट्स शुड आल्सो डेमॉन्स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग टेक्निकल मॉडलिंग स्किल्स एंड इंटरेस्ट इन एनर्जी economics and environmental issues in developing economies. Prior experience in energy, hydrological and land surface modeling preferable। अगर आपके पास ये सारे एक्सपीरियंस है, इन प्रोजेक्ट पे काम करने का आपके पास तजुर्बा है, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। बाकी अगर और इसके रिलेटेड अगर कोई भी आपको सवाल है तो आप लोग लाजमी अप्लाई करें। इन दोनों बंदों को ईमेल कर सकते हैं, दे विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। तो इसी तरह तकरीबन और भी प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप इनको भी डिटेल्स में पढ़ें। और फिर आती है कि अप्लाई हम किस तरह करेंगे। सपोज हम अप्लाई फॉर प्रोजेक्ट 1 कर रहे हैं, ये इन्होंने सिंपल एक फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ पे आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है आपने। और इसके अलावा क्या कहते हैं और कोई सवाल दिए हुए कि आप करंटली एम्प्लॉयड हैं तो आपको यहाँ पे नाउ करना पड़ेगा। सोशल मीडिया की लिंक्स हैं, इसमें बेहतर यही है कि आप लोग फेसबुक वगैरह इन चीजों की ना दें। लिंक्डइन हो गया, गूगल स्कॉलर हो गया और क्या कहते हैं इस तरह पब्लियन हो गया, ORCID हो गई, स्कोपस, इस तरह की जो सोशल मीडिया लिंक है जहाँ पे आपके रिसर्च पेपर्स वगैरह पब्लिश हुए हैं वो वाले लिंक्स दिया करें यहाँ। और इसके अलावा आपने क्या कहते हैं कौन सी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी, वो आप इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स में पढ़ के वो यहाँ से फिल करनी है आप लोगों ने। और इसके अलावा जो भी आपका क्या कहते हैं रेफरेंस दे रहा होगा उसकी डिटेल्स आपने मतलब जो प्रोफेसर आपके लिए रिकमेंडेशन लेटर देगा उसकी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद आपने एटलीस्ट पढ़ना है कि 2-3 चाहिए, कभी कभार 3 भी चाहिए होते हैं, कभी कभार 2
रिकमेंडेशन लेटर की डिटेल चाहिए होती है। और उसके बाद अटैचमेंट्स में आपने सीवी बनानी है। सीवी आप कोशिश करें कि अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। अच्छी सीवी किस तरह बनाएंगे, हमें इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, जिसके वीडियो में मैंने सेपरेटली बताया हुआ है सीवी और रिसर्च सीवी होती है उसमें क्या क्या होना चाहिए और किस तरह बनाया जाता है। सर्टिफिकेट्स में आपकी डिग्रीज हो गई, ट्रांसलेट हो गए, वो आप लोग अपलोड कर सकते हैं। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या रेफरेंस अगर आपके पास है तो आप लोग अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे 2 मोटिवेशन लेटर आप यहाँ पे अपलोड करना है। ट्रांसलेट की मास्टर की अपलोड करनी है। उसके बाद अगर आपके पास पब्लिकेशन वगैरह है या और किसी किस्म की अवार्ड विनिंग की हुई है या कोई स्कॉलरशिप बनी हुई है, सर्टिफिकेट है या किसी कॉन्फ्रेंस में गए हुए हैं या किसी सेमिनार को किया हुआ है आपने, तो वो आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ लैंग्वेज, इसमें आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा क्या कहते हैं, अगर और कोई डॉक्यूमेंट्स है आप अपलोड करना चाहते हैं तो इसको क्लिक करके और इसको यस करके फिर आपने सेंड एप्लीकेशन कर देनी है। तो इस तरह आपका पीएचडी के लिए अप्लाई हो जाएगा। ये बहुत ही मतलब आसान तरीका है यूरोप में, स्पेशली जर्मनी में पीएचडी ढूंढने का। तो इसी तरह के मजीद स्कॉलरशिप, पीएचडी, मास्टर्स के हवाले से अगर आपको और वीडियोस देखना पसंद हैं और आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाजमी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। और कोई भी आपको सवाल है स्पेशली रिगार्डिंग द स्कॉलरशिप फंड, देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक अपने होस्ट डॉक्टर मोहम्मद शरफ को दे इजाजत। अल्लाह ने के बाद सदाएं।